नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन बस इस बार आरजेडी के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ। तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी ये भी आप तक पहुंचा दें कि नीतीश कुमार आज अपनी नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक कर सकते हैं, जिसमें बिहार के विकास को लेकर मंथन किया जाना है कि किस तरीके से बिहार को विकास की राह पर और आगे बढ़ाना है। तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। आज नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संभव मानी जा रही है। सीएम खुद बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कई ऐसे अहम मुद्दों जिनको लेकर चर्चा हो सकती है बैठक में। विकास इसमें एक अहम मुद्दा रहने वाला है, तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और इस पर सभी की नजर रहने वाली है, क्योंकि नई सरकार और नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज बिहार में हो सकती है। और देखा जाए तो चुनाव भी जिस तरीके से बेहद नजदीक माने जा रहे हैं और चुनावों को देखते हुए भी ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आगे की रणनीति, बिहार को लेकर पूरी स्ट्रैटेजी, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जनता के दिल में अपनी जगह बनानी है, ये सब कुछ अब इस बैठक में कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा होनी है, मंथन होना है। तो बिहार में 5वीं बार एनडीए सरकार की वापसी हो चुकी है। रविवार को सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पर वापसी बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40 मिल गई। यहाँ थे वही फिर आ गए। बिहार में 5वीं बार एनडीए सरकार। बिहार में बहार है, सीएम नीतीश कुमार है। जी हाँ, एक बार फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके साथी अलग नजर आए। कभी कुछ दिन पहले तक लालू और तेजस्वी के साथ नजर आने वाले नीतीश कुमार ने साथी तो बदल लिए, लेकिन बिहार की कमान खुद के पास ही रखी। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और 9वीं बार बिहार के सीएम बन गए। तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। इसके अलावा 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार के बनने पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। उज्जवल विकास के लिए और उज्जवल बिहार के लिए यह जो नई सरकार एनडीए की बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक उज्जवल बिहार को बढ़ाने में सक्षम रहेगी। नई सरकार को समर्थन देने खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए और शाम 5 बजे नीतीश कुमार समेत 9 मंत्रियों ने राजभवन में शपथ ली, जिसमें से बीजेपी के 2 विधायक डिप्टी सीएम बनाए गए। एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे। आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। राम राज की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है और बिहार के अंदर जो माहौल बना था उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा करना। महज 6 घंटे के भीतर नीतीश कुमार सीएम से केयरटेकर सीएम और फिर सीएम पद पर विराजमान हो गए और बोले अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं है। वहीं जेपी नड्डा ने नीतीश के साथ आने के बाद इंडी पर जमकर हमला बोला।
के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में हम लगे रहे तो मुक्ति मिल गई। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है, और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। बिहार के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ इंडी का सफाया कर दिया, बल्कि ऐसा गुड़ा गणित बिछाया कि लोकसभा चुनाव के लिए पक्की बिसात बिछा दी है। बीजेपी ने अपने घटक दलों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों में से जेडीयू और बीजेपी के 3 मंत्री, जबकि एचएएम से एक संतोष सुमन, एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह शामिल है। अगर जाति के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री समेत 2 कुर्मी, 2 भूमिहार, एक राजपूत, दलित, कहार, कोरी और यादव हैं। बीजेपी के इस फैसले से एनडीए पार्टनर भी पूरी तरह संतुष्ट है और कह रहे हैं अब बिहार में सिर्फ विकास की बयार बहेगी। अब तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, खेला क्या बाकी है। आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, यही खेला बाकी है। बाकी बिहार के लिए बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि बिहार सिर्फ खेला में ही ना उलझा रहे, कार्य भी अब करे, कार्य करने का भी समय है। मौजूदा अगर आप समीकरणों की बात करें तो उस हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि 40 की 40 सीटें मौजूदा जो अब परिस्थिति बन गई है एनडीए की, शंका हम लोग को पहले भी कभी नहीं थी, बट अब ये है कि अब जीत के मार्जिन हर सांसद के काफी ज्यादा होंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ आने से जेडीयू और बीजेपी नेता खुश हैं और जमकर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। पटना जेडीयू दफ्तर में तो पीएम मोदी के साथ नीतीश की तस्वीर वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं। अब देखना यह है कि बुरी तरह चोट खाए इंडी गठबंधन अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए क्या जुगत लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नीतीश ने अपनी राहें जुदा कर एनडीए के साथ नई सरकार का गठन कर लिया है, तो उधर इंडी पर अब कांग्रेस नेता ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन ही छोड़ गया गठबंधन, कहना है प्रमोद कृष्णम का। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने इंडी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कैप्टन ही गठबंधन छोड़ गया, क्योंकि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट किया और इंडी गठबंधन का निर्माण हुआ। नीतीश का जाना दुखद है, हमें चिंतन की जरूरत है, प्रमोद कृष्णम ने कहा। इंडी गठबंधन में अब कुछ भी नहीं बचा, समन्वय कर रहे नेताओं पर हो कार्रवाई, प्रमोद कृष्णम कहते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि अब इंडी गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल है। उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया, तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे।